अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी कोई कुछ कह रहा था, यस सर। बोलिए। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, आप बताइए क्या बात है। सर मुझे ये कहना था कि कल मेरा लैब टास्क थोड़ा लेट सबमिट हो गया था। रात को 3 बजे करवाया था मैंने। क्यों भाई? सर वो लाइट का इशू हो गया था। तो ज़रूरी था कि कल रात को ही सबमिट करवाते, पूरा वीक था आपके पास। कंप्लीट ही कंप्लीट ही सर रात को हुआ था मेरा 11 ये क्या साढ़े बात दस हो गई? 11 बजे। पूरा वीक था। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो सिर्फ 2 दिन अलाउ हैं कि भाई 2 दिन से ज़्यादा टास्क के लिए ना दें। लेकिन सर और भी थे ना, तो इस वजह से हुआ। फिर और लेट करते ना, मेरा असाइनमेंट क्यों लेट किया भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ। सर टाइम पे हो जाता अगर ये ना होता तो। अली अहमद शाह प्रेजेंट हो भाई? महविश लेट क्यों हुआ है भाई? लैब नंबर 10। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। बस जी सर कल 20 मिनट थोड़ा लेट हो गया। क्यों, यही पूछ रहा हूँ। अभी इन जनाब से भी यही बात हो रही है ना, इन्होंने भी यही कहा था कि सर रात में 3 बजे सबमिट करवाया, तो मैं इनसे भी रीजन पूछ रहा था क्यों। पूरा वीक था ना। लेट होने पे पता है ना डिडक्शन होती है, पूरा का पूरा 1 मार्क चले जाता है। सर मैंने आपको जब ही कर दिया था, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा लेट हुआ है। लेट तो लेट होता है ना। फाइनल कॉपी जब तुम लोग फाइनल टर्म या मिड टर्म अगर 3 घंटे से अच्छा 1 मिनट भी ऊपर देते हो तो तुम्हारे सबमिशन नहीं लेता वो। सर, ये जो मेरा नाम है ये वाली आईडी हटा दें। कौन सी? शाहरुख खान ये वाली? जी जी। चलो इसके सही नीचे है, वाली है मुझे जी। बता दो, मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया सबमिट, ठीक है। जूबिया, जूबिया प्रेजेंट है भाई? चलो अच्छी बात है, तुम लोग मुझे मेरा वर्कलोड कम करते हो, क्या कर सकते हैं। अब मुझे कम कॉपीज चेक करनी पड़ेंगी ना। अच्छा तुम ये वाली आईडी कह रहे हो, ये वाली? जी सर। ठीक है। ये वाली ना फाइनली। जी। डन। अच्छा जी, और किसका क्या हिसाब किताब है? टोटल किए अभी तक क्या आप लोगों ने मार्क्स, लैब्स के सारे?
हसाम खान सर लैब 7 चेक कर लें। क्यों भाई, लैब 7 चेक करी तो थी। ये क्या भाई, ये जूबिया खान और हसाम खान चेक कर तो चुका था, ये बाद में क्यों सबमिशन है भाई, ये क्या सीन है। टर्न इन लेट 8 नवंबर, और 8 नवंबर को तुम लैब 8 सबमिट करवा रहे हो, और जबकि इसकी ड्यू डेट क्या थी, 16। बताओ जरा, क्यों चेक करूं भाई, किस खुशी में। अच्छा भाई, तो लास्ट टॉपिक क्या था भाई हमारे लैब में। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है, मैं और लोगों के साथ ज्यादती है ये, और लोग जो टाइम पे सबमिट करवा रहे हैं उनके साथ ज्यादती है। हमेशा याद रखो, ज्यादती सिर्फ कम नंबर वालों के साथ नहीं होती, ज्यादा नंबर वालों के साथ भी ज्यादती होती है, और वो यही ज्यादती होती है। तो ये दोनों तरफ देखनी चाहिए चीजें, ऐसे थोड़ी है। ड्यू डेट, चलो कोई रीजन हो, पता हो पहले से, डिक्लेयर हो कि सर ये हो गया था, ना कोई रीजन ना कुछ। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, ओएस बता रहे हैं जी। वॉइस में बात करेंगे ओएस। व्हाट अबाउट इनहेरिटेंस, क्या अप्रोच थी इनहेरिटेंस की। और अभी मैं इस टाइम तकरीबन एटलीस्ट इस सेशन में मैं सबसे वॉइस में बात करना चाहूंगा, और सर जिसके पास माइक नहीं इनहेरिटेंस, है तो वो काइंडली फिर वो मुझसे बात ना करे। हो सकता है आपका ये वाइवा कंडक्ट हो रहा हो जी। सर इनहेरिटेंस के ये था कि एक फादर क्लास बनती है तो उसको। इनहेरिटेंस की अप्रोच क्या है बेसिकली, क्या फायदे मिलते हैं इनहेरिटेंस को अप्रोच करने के लिए, इट्स अप्रोच है क्या, रियल वर्ल्ड सर हम सिनेरियो में एक बताओ। कोड बना देते हैं और उसको जैसे सेम हो, हर क्लास में कोई कोड सेम हो रहा होता है तो उसकी एक ही क्लास बना लेते हैं, उसको कॉल कर देते हैं फादर क्लास। सही है, मैं समझ गया हूँ क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, ये मुझे बताओ कि फायदे क्या है इनहेरिटेंस को, कौन सी दो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करके देता है। सर कोड कम होता है एक तो हमारा। इनहेरिटेंस जो है वो कोड रीयूजेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, ये बताओ। जी जनाब। सर जी वैस। सर वो कोड रीयूजेबिलिटी ऐसे प्रोवाइड करता है कि जो पेरेंट क्लास है उसमें जो चाइल्ड क्लासेस के कॉमन एट्रीब्यूट या कॉमन कुछ क्वालिटीज हैं उसको हमने पेरेंट क्लास में रख दिया। अब वो चाइल्ड जो क्लास है वो उसको पेरेंट क्लास में से एक्सेस करके फिर वो पर जो है कर लेती है। इस तरह फिर जो है कोड काफ़ी कम हो जाता है। कोड रीयूजेबिलिटी पूछ रहा हूँ। तो सर वो क्या कहते हैं पेरेंट क्लास में रखी हुई है ना। अब हाँ फिर वो सही है। जो चाइल्ड चाइल्ड जो है उसको एक्सेस कर लेता है। अब हमें उसको जो है ना बार बार लिखना नहीं पड़ता है दोबारा। सही। दोनों क्लासेस में हमने एक जगह लिख दिया। अगर तुम दो चाइल्ड का नाम लेते ना तो और ज्यादा खूबसूरत जवाब होता। हाँ एक मतलब चाइल्ड मल्टी एक रीयूज मल्टी कर रही है, दूसरी चाइल्ड भी उसी को यूज कर रही है, तो मल्टीपल हाँ टाइम यूज हो रहा है, तो ये रीयूजेबिलिटी। ठीक है, सवाल सही था तुम्हारा जवाब। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन है। हाँ,
अभी वैस आपसे पहले मैं किससे बात कर रहा था? हसान खान से। नहीं, शाहरुख सर थे वो मैं था। शायद। शाहरुख थे। ठीक है भाई, हसान खान सुन सकते हो भाई? हसान खान 11141। हसान, आप कुछ शायद कह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। शाहरुख आईडी बताओ। सर 11064। 11064। और ओएस आईडी बताओ भाई। अच्छा, 11025। जी सर। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन था भाई? हसाम खान 11141। हसाम खान। अच्छा, नेक्स्ट कौन है भाई? अली मोहम्मद। जी सर। अली मोहम्मद, ये मुझे बताएं कि इनहेरिटेंस की कौन कौन सी टाइप आपके जहन में है? इनहेरिटेंस की हेरारिकल कुछ होती है। हाँ, क्या होता है आर्टिकल में? हेरारिकल ऐसा ही होता है सर, मतलब एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं, मतलब वो पेरेंट के बाद दो तीन चाइल्ड कुछ हो, तो उनके साथ हाँ, सही है। इनहेरिट करना। सही है, सही है। तो फिर मल्टी लेवल क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल लेवल नहीं बता? जी अली मोहम्मद, नहीं पता? नहीं सर, अभी याद नहीं है। सर 11066। अच्छा भाई, जी वैस कुछ कह रहे हैं? सर मैं 9 मिनट। जी सर, वो 9 में? उसका मल्टी लेवल का बताना। नहीं नहीं नहीं, वैस आपकी बात हो चुकी है, अभी आपने बोला। अच्छा। वाई वाई चल रहा है। सर मैं बताऊँ मल्टी लेवल का? नहीं नोमेर, मैं आपसे सवाल दूसरा अच्छा पूछूंगा। सही है। अच्छा जी, नोमेर आईडी क्या है? 11330। 11330। जी मोहम्मद नोमेर। नोमेर, ये मुझे बताएं कि इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस के अप्रोच में कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है? सर इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर। विद इन अ मिनट जवाब दीजिएगा भाई, ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। नहीं आता हो तो वो भी फौरन बता दिएगा कि सर नहीं आता, नो इशू। सर जैसे हम इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस हम डिफरेंट क्लासेस लेते हैं। उसके अंदर अब जैसे हमें कोई वैल्यूज यूज, जैसे अब हमें जैसे इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास है, उसके अंदर हमें वैल्यूज वो इनपुट लेनी है यूजर से, तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं, जिससे वो फिर चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास से वो वैल्यूज देता है जब वो चाइल्ड क्लास से कॉल होती है। जैसे सर मेरे पास 3 क्लासेस हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं समझ गया जो तुम बात कर रहे हो।
मुझे इस जवाब की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने इससे अच्छा पहले वाला तुमसे सवाल पूछा है, सिंपल कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है। पैरामीटर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो दूसरा सवाल है मेरा। अच्छा कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है बिटवीन इनहेरिटेंस। सर ये तो याद नहीं है इसका। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन है? एहसन हसन 11217। एहसन हसन, ये मुझे बताएं, चलो इसी सवाल का जवाब दे दो अभी जो पीछे 9 मिनट से पूछा है। कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल जी, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल बिटवीन इनहेरिटेंस। सर सर ये तो नहीं पता कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद साद 11365। यस सर। साद, ये मुझे बताओ कि अगर हमें किसी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को किसी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को किसी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू देनी हो तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल सर। होता है वहां पे? सर उसको बेस क्लास को चाइल्ड क्लास में कॉल कराना है। बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू देनी है, तो कौन सा तो सर कीवर्ड इस्तेमाल होता है? उसके अंदर तो पहले जो मेथड कॉल कराएंगे तो उसके अंदर जो उसके मैं ये पैरामीटराइज पूछ जो रहा होंगे हूँ सिर्फ फंक्शंस। कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है, मैं वो लंबी नहीं पूछ रहा। सर ये वो कॉलिन के ऊपर वाले जो होते हैं ना डॉट्स जो होते हैं दो, उसके साथ बेस लगा के करते हैं। उसके साथ बेस का कीवर्ड लगा के ठीक है, करते हैं वेरी सर। गुड, ठीक है ठीक है। कासिम अली 5 अहमद। जी सर। जी जनाब, ये मुझे बताएं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के दरमियान। पर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल जी। पैरामीटर जी फाइज अहमद। सर जेन में नहीं है। आईडी बताओ फाइज। 11370। हैथम अली। यस सर। हैथम, दो आईडी से क्यों लॉगिन हो भाई? सर वो मैं एक कंप्यूटर की आईडी से लॉगिन हूँ, वो इंटरनेट का इशू है तो इसलिए सर मैं से सही यहाँ है, पे मेरे पास मोबाइल में माइक है सर, तो उसमें माइक नहीं है। ठीक है ठीक।
तुम ये बताओ कि वो कौन सी इनहेरिटेंस है, या क्या ये चीज इनहेरिटेंस में पॉसिबल है या नहीं कि एक चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लास हो? क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं, या कोई सेंस भी बनती है या नहीं? सर इसका सेंस नहीं बनता सर, इसके एक मतलब एक इनहेरिटेंस का सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है सर। यानी अगर मैं करना चाहूँ कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट करना चाहूँ तो ये अप्रोच पॉसिबल नहीं है, या ये कोई अप्रोच ही नहीं है? नहीं सर, क्योंकि उसके सर वो पैरामीटर्स वगैरह पे मसला होगा ना कि सर अगर हम वो करेंगे तो एक चाइल्ड के पेरेंट नहीं हो सकता, अगर जैसे कि हमने पैरामीटर दिया फिर उसको। यस सर। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, सुन रहा हूँ आपकी। जैसे कि सर हमने एक पेरेंट दिया, फिर उसके चाइल्ड को क्या कहते हैं सर, हमने उसको फिर दो उसके चाइल्ड दे दिए, तो सर वो उनके हेरिटेंस को कॉल वगैरह करने में सर वो मसला हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए सर उसके अंदर वो इश्यू होता है, तो उसके एक ही इनहेरिटेंस उसका एक ही चाइल्ड लेते हैं। यानी इन शॉर्ट ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये करना ही नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते। यस सर। ये आईडी बताओ। 10959 हाइसम अली। 10959। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है भाई? महविश। महविश जी, महविश सुन सकती हैं मुझे? जी महविश सुन सकती हैं मुझे? नेक्स्ट कौन है? उमैर अली खान। उमैर अली खान। उमैर अली खान 11251। चलो जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फाइनली। महविश, अभी भी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? सर मैं आपको जी सर कर रही हूँ, शायद आपको आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं, लिटरली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा जी शायद सर। इंटरनेट इशू है, तो इसलिए। जी अच्छा सर, बीच में महविश, है। ये मुझे बता दें कि स्टैटिक क्लास को हम लोग इनहेरिट कैसे कर सकते हैं भाई? स्टैटिक क्लास को इनहेरिट कैसे कर सकते हैं? क्या स्टैटिक क्लास इनहेरिट हो सकती है या नहीं? जी सर, हो सकती है स्टैटिक क्लास में। चलें, थैंक यू। नहीं होती इनहेरिट क्लास, स्टैटिक क्लास इनहेरिट। अच्छा भाई, चलो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। भाई ये कुछ लोग हैं आपके सामने हैं, और ये एक अदद वाइवा सेशन हम लोगों ने भी कंडक्ट कर लिया, और इसमें वही लोग हैं जो अल्फा वाले हैं, 1 2 3। अब ये तीन जो है वो इस सेंस में खुश नसीब हैं कि इनको अगर मैं चाहूँ तो ग्रेस दे सकता हूँ। बाकी एब्सेंट तो एब्सेंट, और जिनका सवाल मिसिंग था वो मिसिंग था। अरे 1 गया था। हाँ, 1 वाले जो हैं वो ये हैं कि जिनसे अगर मैंने कोई
जिनका एक आध सवाल सही था, आधा सवाल सही था या कुछ था, लेकिन प्रॉपर नहीं था। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, उसको रिव्यू करते हुए चलते हैं। एक अदद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि एक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है। मतलब इससे हमें क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले कोड रीयूजेबिलिटी का फायदा होता है। दूसरा फायदा हमें कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज रिजॉल्व करता है। सही है? ये सवाल मैंने अभी किसी से नहीं पूछा था, कोड मेंटेनेबिलिटी का इशू कैसे रिजॉल्व करता है। वो यही करता है कि हमें, अगर हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो एक ऐसी क्लास जिसमें तमाम कॉमन फीचर्स होते हैं, अगर हम वो कॉमन फीचर किसी एक क्लास में बाइंड नहीं करेंगे तो हमें तमाम क्लासेस में अलग अलग सेम इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। और कल को कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ जाती हैं तो हमें बजाय एक क्लास में हमें तमाम क्लासेस में सेम जो है वो एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो काफी पेनफुल प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, तमाम कॉमन फीचर एक पेरेंट क्लास में बाइंड कर लेते हैं और सिर्फ एक ही जगह एडिट करते हैं, वो तमाम जगह जो है वो अपडेट हो जाता है। तो ये कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज हमें इनहेरिटेंस की वजह से रिजॉल्व होता है। इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं। सिंगलटन इनहेरिटेंस, एक क्लास सिंपल किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो जाए। दूसरी इनहेरिटेंस थी कि एक क्लास के मल्टीपल चाइल्ड, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्किकल इनहेरिटेंस। हिरार्की बनती है, यानी एक पेरेंट से सब नोड निकल रही होती हैं, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक सवाल मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो? तो ये 100% पॉसिबल है। इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट। ये हमारे घर की एग्जाम्पल है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सिंगल चाइल्ड हूं और मेरे दो पेरेंट हैं, एक मेरे फादर और एक मेरी मदर। मल्टीपल पेरेंट हुए तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। लेकिन सी शार्प में इसको डायरेक्टली हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सारी बातें पिछले वीक हुई थी कि सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास फादर, इसी तरीके से पब्लिक क्लास मदर, इसी तरीके से पब्लिक क्लास सन। सन इनहेरिट टू फादर। एक क्लास नॉर्मल क्लास, यानी नॉर्मल क्लास उसको मैं कह रहा हूँ जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। इस टाइम इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, इस टाइम इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सी शार्प में सिर्फ एक क्लास ऐसी जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, वो सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट हो सकती है एट अ टाइम, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। मैं इस तरीके से इसको नहीं कर सकता। ये चीज कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि जिसमें एक क्लास इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करके दो क्लासेस से इनहेरिट हो। ये सी शार्प और जावा अलाउ नहीं करते, ये सी प्लस प्लस में हमें अलाउ करता है। लेकिन इस चीज को सी शार्प में इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेसेस यूज करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन बताया जरूर था कि भाई इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेसेस। लेकिन ये चीज पॉसिबल है और इट मेक सेंस, और एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो भाई इसी तरीके से तुम लोगों का वाइवा जो है, जो होना था वो नहीं हुआ था, इसी तरीके से होना था। तो ये सिर्फ टेस्ट दोबारा करने होगा के या लिए, ये टेस्ट करने के लिए तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया है तुम लोगों का, कि भाई कौन कितना पानी में है, या क्लास के अंदर कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। ठीक है, जस्ट सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज सर इसके हमारी कोई मार्क्स 11वीं नहीं लैब थे? है। यार मेरी अपनी मर्जी मैं रख दूं, मेजॉरिटी के तो काम है।
सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 1 2 और 3, चलो मैं इनको भी ले ही लेता हूँ। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई जिन्होंने जवाब दिया, बाकी सब लोग मिसिंग। गलत सर, नहीं पता या तो गलत जवाब। क्यों भाई? आज कौन सी लैब है? 11वीं लैब है हमारी। और फिर कह रहे हो तुम लोग के सर लैब टास्क में जो है आप लोग मार्क्स काट रहे हैं। सबकी अगर किसी एक बंदे की एक ही कमेंट मैंने लिखा है और उसकी करेक्शन हुई है तो सबकी वही ऑलमोस्ट करेक्शन हुई होती है। मैं चीटिंग का केस बना दूं बनाना चाहूं तो, लेकिन मैंने अभी किसी को नहीं बनाया इस तरीके से। लेकिन हाँ, डिटेक्शन मैंने उसी बेस पे की है, जो पहले की गलती थी वही सबकी गलती थी, तो डिटेक्शन मैंने वही की है। तो फिर ये कहो, ये क्लेम करो या कुछ भी करो, या कहो भी सही, कहना भी गलत है कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, भाई वो इसीलिए आ रहे हैं भाई मात्र। तो टोटल लैब्स कितनी है? टोटल लैब जो है वो 13 है, लेकिन उसमें से बेस्ट 12 सेलेक्ट होंगी। और बेस्ट 12 का मेरा जो हिसाब किताब होता है वो ये होता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी 12 लैब सेलेक्ट कर लूँ। 1 से लेकर 10 तक के तो वही सेलेक्ट होंगी। 11 12 13 में से मैं कोई सी भी 2 सेलेक्ट करूँ, ये अपनी मेरी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की लैब नंबर 1 पिक कर लूँ तो लैब नंबर 11 पिक कर लूँ, तो इस तरह नहीं। लैब नंबर 1 से 10 तो वही हैं जो हैं, लेकिन उसमें मैं ऑप्शनल कर सकता हूँ कि कोशिश करो कि लैब नंबर 11 12 13 में पूरे नंबर लो, सब के सब, ताकि कुछ ना कुछ आसरा बने। दस नंबर का मामला, और अभी असाइनमेंट भी बड़ी फुर्सत से चेक करने वाला हूँ। सर आपने गूगल क्लासरूम पर एक और असाइनमेंट अपलोड करा है, उसके बारे असाइनमेंट में नंबर 2। सर उसके बारे में थोड़ा बता दिएगा। क्या बताना है उसके बारे में? सर ऐसा हमारा थोड़ा समझा दिएगा। और सर असाइनमेंट 1 पे थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। भाई मैंने हाथ ही नहीं रखा, हल्का क्या हाथ है? जब भी रखें। सर इतना टाइम मिलता कहाँ से आपको? आप इतने आराम से फुर्सत से चेक करते। दूसरी फाइल भी अपलोड करी थी लैब 8 की चेक फाइल। जब पैसे मिल रहे होते हैं ना तो सबके पास टाइम निकल आ जाता है, फ्री में कोई अपना टाइम नहीं देता। अच्छा भाई, असाइनमेंट नंबर 2 क्रिएट है भाई। अब मैं सवाल समझाऊं, सवाल एक दफा पढ़ो तो सही तुम लोग। जिस सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई। मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक सवाल करना किस तरीके से, ये तो चेकिंग के टाइम पता चलता है। हाँ ये बता दूंगा वर्बली के सवाल में है क्या क्या है, किस तरीके से, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लेना आप। वैसे भी ये सेशन एंड होने वाला है। अच्छा जी, तो हाँ रिव्यू कर लेते हैं 3 मिनट के अंदर। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस की थी। इनहेरिटेंस की कुछ टाइप थी हिरार्कल के, भाई एक फादर की फर्दर चाइल्ड, ये हिरार्कल इनहेरिटेंस है। लेवल वाइज इनहेरिटेंस का मतलब कि भाई अगर एक क्लास किसी दूसरी क्लास से अगर ताल्लुक रखती है तो यकीनन उसके दरमियान कोई एक क्लास ऐसी होगी जो लेवल बना रही होगी। उसका डायरेक्टली किसी दूसरी क्लास से ताल्लुक नहीं हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली ताल्लुक तो होता है। लाइक ग्रैंडफादर की मिसाल दी थी कि भाई सन का ग्रैंडफादर से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, उनके बीच एक फादर एक लेवल होता है। अगर फादर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली सन का ताल्लुक ग्रैंडफादर से नहीं होता, क्योंकि ग्रैंडफादर ने पहले फादर को ड्राइव किया, फिर फादर ने सन को ड्राइव किया। तो फादर की वजह से ग्रैंडफादर से सन का ताल्लुक हुआ, सन डायरेक्टली ग्रैंडफादर से इनहेरिट नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बीच में एक लेवल बनता है। लेवल वाइज इनहेरिटेंस कभी भी ऐसी नहीं होती कि आप
फॉर एग्जाम्पल पब्लिक क्लास ग्रैंडफादर, ठीक है, ये एक क्लास है। इसी तरीके से पब्लिक क्लास फादर, ये क्लास है। इसी तरीके से पब्लिक क्लास सन, ये एक क्लास है। सन इनहेरिट टू फादर, ठीक है। इसी तरीके से फादर इनहेरिट टू ग्रैंडफादर। तो अब मुझे बताओ सन का ताल्लुक ग्रैंडफादर से हुआ या नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाऊं, प्रॉप टैब टैब माय प्रॉपर्टी के नाम से, और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सन का, सन एस इक्वल टू न्यू सन, तो अल्टीमेटली एस डॉट करने के बाद मुझे माय प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी मुझे एक्सेस होगी। तो दैट इज कॉल्ड दिस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आप एक से ज्यादा इनहेरिटेंस कर रहे हो या कोई हिरारकल। मल्टी लेवल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, नहीं, एक चाइल्ड, एक पेरेंट का एक चाइल्ड, फिर उसके वो पेरेंट हुआ उसका दूसरा चाइल्ड, तो लेवल वाइज इनहेरिटेंस वाली कहलाती है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट सेशन में अपने मिलते हैं। अच्छा, ये वाला अगला सेशन जो है वो मैं तकरीबन 5 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा भाई, 5 से 7 मिनट बाद।